यूजीसी 2026 के नए रूल से एक चीज तो समझ आ गई कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो जनरल वाले ही हमेशा करते हैं। जनरल वालों के साथ कुछ भी गलत नहीं होता। ये भगवान के स्पेशल दूत हैं जिनको स्पेशल गद्दी मिली हुई है आराम से। इनको ना कोई कुछ परेशान करता है ना कभी मारता है, और ये फ्री में मंदिर पे बैठे हुए प्रसाद खा रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ का सुप्रीम कोर्ट हो या फिर कोई भी लॉ हो, कुछ भी हो, जनरल वालों को हमेशा मार पड़ती है। SC/ST एक्ट ऑलरेडी है जिसका मिसयूज भी किया जा रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं भैया, उसके खिलाफ हम बोल ही नहीं सकते, चलो ये भी मान लिया। लेकिन यूजीसी 2026 ने जो रूल दिया है, सबको पता होगा क्या क्या रूल आया। उसमें एक चीज तो है, जनरल वालों की फील्डिंग पूरी तरह से सेट है। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने उसमें कुछ और संशोधन करके नए रूल लाए हैं कि भाई बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जाति, धर्म, जन्म स्थान, विकलांगता, रंग रूप के हिसाब से अगर कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो आप बुरे फंसेंगे। और सिर्फ फंसेंगे कौन? जनरल वाले। आप तो ओबीसी वाले भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। इसका कुछ अच्छा परिणाम आने से रहा। अब आप सोच लो, क्योंकि ऑलरेडी SC/ST एक्ट है, उसके बावजूद अगर आप ऐसे रूल ला रहे हो तो इसका मतलब ये है कि स्कूल में दो पार्ट डिवाइड हो जाएंगे, जनरल अलग और वो लोग अलग। क्योंकि भाई वो आपस में दोस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो दोस्ती होती है ना, हम आपस में, वो हमें पंडित छेड़ते हैं, हमने उनको उनकी जाति से कर दिया और उसे कहीं बुरा लग गया तो जाके भैया हमारे खिलाफ शिकायत कर देगा। इक्विटी कमेटी बनाई गई है, इसमें 24 घंटे में ही इसकी जांच पड़ताल करी जाएगी, और अगर सही निकले या फिर गलत भी निकला तो कोई मतलब नहीं। अगर सही निकला तो हम बुरे फंसेंगे, अगर गलत भी निकला तो उसमें कोई जांच वगैरह नहीं करी जाएगी। जिसने कंप्लेन, पहले जो रूल था उसमें जांच भी था, अगर कोई फाल्स कंप्लेन वहां पे जाती है तो उसके खिलाफ कमेटी बैठेगी, उसकी जांच पड़ताल होगी। लेकिन अब जो कमेटी बैठेगी, अगर वो फाल्स होती है तब भी उसमें कुछ नहीं। अब इसमें सोच लो सरकार की कितनी बड़ी रणनीति है। समाज तो अलग अलग भागों में बटा है, कोई मतलब नहीं है। SC/ST को हमेशा से ये लगता है कि ये दवाएं कुछ ले गए, इनके मन से अभी तक यही नहीं निकला। कितनी भी चीजें बदल दो, लेकिन कुछ लोगों के मन में जहर भरा हुआ है तो वो नहीं निकल पाएंगे। और अगर वही जहर ये किसी स्टूडेंट पे निकाल गए तो आप सोचो, जनरल वालों की पढ़ाई चौपट हो गई। ठीक है, उसका करियर डूब गया। हायर स्टडीज में, कॉलेज में तो ऐसी चीजें होनी चाहिए ना कि बच्चे मिलजुल के रहें, उनके मन में कोई भेदभाव ना हो, अलग अलग जाति, धर्म, रंग रूप, उनके मन में कुछ ऐसा भेदभाव ना आए। लेकिन यूजीसी का जो रूल आया ना, अब ये और चीजें बड़ी होंगी। डिस्क्रिमिनेशन को हटाते हटाते ये तो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन ले आ रहे हैं कि अब जनरल वाले प्रताड़ित कर जाएंगे। ये सोचो कि हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम जाति देख के दोस्ती नहीं बनाते, जिससे हमारी वाइब मैच हो गई, या फिर हर कोई हमारा दोस्त होता है, हम आपस में खेल रहे थे। अब उसमें किसी के दिमाग में गुस्सा आ जाए, वो हमारे खिलाफ जाकर कंप्लेन कर दे तो क्या होगा हमारे। तो यूजीसी को पहले रूल बनाते वक्त ये तो सोचना चाहिए था कि उसमें कुछ ना कुछ तो आप एक चीज रखो कि हाँ भैया कोई फाल्स कंप्लेन ना आना शुरू हो जाए, वरना डिस्क्रिमिनेशन हटाने के चक्कर में रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कर दोगे भैया। लेकिन ऐसा कुछ रूल फिलहाल बनाया नहीं गया है। अगर इसमें राजनीति घुसाने के चक्कर में होना तो राजनीति स्कूलों से दूर रखो तो ज्यादा ठीक है। पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, उनमें आपस में भेदभाव ना करवाओ। आपस में जितनी दोस्ती होती है ना, ये जातिवादी का चक्कर ना, तुम ही लोग हो जो स्कूल में पढ़ने चला गया, जो हायर स्टडीज कर रहा है ना, वो आपस में ना जातिवादी नहीं खेलते, वो हर किसी को अपना दोस्त बनाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ना सेट होता है कि हमें अच्छी जगह पे लगना है, हमें अपनी जिंदगी सेट करनी है। वो जातिवादी नहीं देखती। ये जो जाति वाला गेम आप ये राजनीति के चक्कर में खेला जा रहा है ना, तो बच्चों की पढ़ाई आप बर्बाद ना करो।